भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। साथियों, काशी तमिल संगमम का ये आयोजन तब हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और एकजुट प्रयासों से पूरे होंगे। भारत वो राष्ट्र है जिसने हजारों वर्षों से संभो मनासी जानताम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए, सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक एकता को जिया है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रांगण में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो काशी और तमिल संगमम, जो एक इन लोगों का सांस्कृतिक किस तरीके से संगम हो सके, तमिल की संस्कृति और काशी की जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है उसका उद्घाटन किया है। और 1 महीने तक ये चलेगा। आप यहाँ पे तमिलनाडु के एक से बढ़कर एक साहित्यकार, एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक उनके जो भी विधा है उसका परिचय होगा, और काशी के भी जो जानी मानी चीज़ें हैं उसका मिलाप होगा और एक दूसरे को समझेंगे। ये प्रधानमंत्री की पहल है। आप लोगों का नाम क्या है, पहले तो आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम सुरैया बानो है और हम नागरिक सुरक्षा में सेक्टर वार्डन हैं। आप सुरैया बानो जी, आप इस कार्यक्रम में आई, क्या लग रहा है आपको इस तरह का जो आयोजन किया गया है, और क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा आयोजन है कि हमारी संस्कृति जो है, जो बहुत दूर दूर तक फैली है, उसको मोदी जी इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ तमिलनाडु, कहाँ बनारस, काशी, सबको जोड़ रहे हैं। अच्छी बात कर रहे हैं। तमिलनाडु से बहुत से पर्यटक आते हैं काशी में, बहुत से, ये बड़े ही कहे जाता है आध्यात्मिक माने जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनमें कोई दिखावा नहीं होता। पूरी तरीके से आते हैं काशी में, गलियों गलियों में घूमते हैं और बड़ी सहजता के साथ रहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उस माहौल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? काशी मोक्ष की नगरी है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो भगवान से सही माने में, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वो लोग आते हैं। यहाँ जानते हैं कि यहाँ आने से, यहाँ जो शरीर त्यागने से हमको मोक्ष मिलेगा। उस तरह के लोग आते हैं, या तो जो वहाँ पर शरीर त्याग दिए उनके लिए पूरा क्रियाक्रम जो होता है वो करने आते हैं। काशी तमिल संगमम जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है, और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एमपी थिएटर ग्राउंड है, जहाँ पर तमिल साहित्य और संस्कृति, उनकी जो भी पुरातन चीज़ है उसका संगम होगा काशी के लोगों से। आपका क्या परिचय है सर, क्या कहेंगे आप? सर, हम लोग जो जितने भी सदस्य यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम लोग नागरिक सुरक्षा की तरफ से, सिविल डिफेंस, ये एक कोर है जो समाज, जो हम लोग बिना निस्वार्थ भाव एक सेवा करते हैं। समाज में एक ऐसे लोग हैं जो कि हर जगह आपको हम लोग दिखाई देंगे, और कहीं भी हमारे सदस्य, आपको मेला हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हम लोग के सारे सदस्य आपको मतलब कि अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम, मतलब हर कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग का एक मानिए आंतरिक रूप से पूरा सहयोग रहता है। और हम लोग इस कार्यक्रम को कैसे आप सफल बनाएंगे? 1 महीने तक चलेगा। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तरफ से हम लोग ने अपनी पूरी टीम को पूरी तरह से सजग कर दिया है, और ताकि हम लोग अपने सारे स्वयंसेवकों को, जो भी बनारस में यहाँ पे तमिल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सारे होटलों की हम लोग को लिस्ट प्रदान किया गया है, ताकि हम उनको स्टेशन से लेकर इस कार्यक्रम में आने तक में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, या अगर कोई भी तरह की उनकी आवश्यकता है उनको पूर्ति करना, या किसी भी तरह की जानकारी देना है, तो अगर उनको टूरिस्ट गाइड हो या तमिल भाषा का भी अगर उनको जानकारी नहीं है तो हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। अपने स्तर से जो हम लोग के इस संगठन में, नागरिक सुरक्षा में, सभी भाषा के लोग हैं, जिसमें तमिल हैं, तेलुगु हैं, बंगाली हैं। देखिए, आप सारे लोग आप देख भी सकते हैं हमारे साथ। अब में तेलुगु के भी लोग हैं, तेलुगु के कौन? भी लोग हैं। तेलुगु के कौन है? तेलुगु में अभी अंदर बैठे हैं। अच्छा। और हमारे से देखिए, इन लोग बंगाली समाज से भी हैं। सारे संगठन, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरे लोग संगठित होकर एक साथ कार्य करते हैं, और हम लोग में काफ़ी मतलब संगठन में एकजुटता है। ये आप अपने संगठन की बात कर रहे हैं, इस समय मैं तमिल और काशी की बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि उस पर हम थोड़ा फोकस रहें तो ज़्यादा अच्छा है, कि ये जो कार्यक्रम है वो आप, ठीक है, आप सुचारू रूप से करेंगे। आप ये बताइए कि कितना ये मजबूत कर पाएगा हमारा जो काशी का पुरातन रिश्ता है रामेश्वर से, उसके बारे में आप बताइए। ये जो काशी का पुरातन रिश्ता, ये जो काफ़ी मजबूत कर पाएगा, क्योंकि रामेश्वरम से लेके काशी तक का एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो कभी भी, जो कि आदिकाल से चला आया है। काशी की मिट्टी ले जाके रामेश्वरम में, काशी के जल ले जाके रामेश्वरम में, वहाँ के जल से मिलाया जाता है, और वहाँ से आके यहाँ पे तभी उनकी यात्रा पूर्ण होती है। ऐसे तो हम देखा जाए कि
ये तो मोदी जी द्वारा बहुत मतलब कि टूरिस्ट के हिसाब से भी बहुत ही बड़ा कदम है। और इसके को देखा जाए तो अन्य प्रदेश के जो राज्यों के मुख्यमंत्री उनको भी प्रेरणा मिलेगी और वो इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब कि ये हम देखते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत हमेशा से सांस्कृतिक रूप से अलग रहे हैं। हम देखते हैं कि लखनऊ और पेशावर अधिक मैच करता है बजाय लखनऊ और चेन्नई के। तो इस प्रकार से ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके द्वारा जो काशी की संस्कृति है, उत्तर भारतीय संस्कृति है, वो दक्षिण भारतीयों को मालूम चलेगी। हम कल यहाँ पे शाम को घूम रहे थे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे नाम लिखे थे, तो बच्चे से तोल कप्पीएम नाम लिखा था, पढ़ के हंस रहे थे। तो दिखाता है कि हम अपने ही देश में कितने अलग हैं। कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन डाइवर्सिटी इतना अधिक हो गया है, इसको एक करने के लिए हमें कई सारे इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे जिससे हमें जो साउथ इंडिया है वो नॉर्थ इंडिया से मैच कर सके कल्चरली रूप से। क्या करते हैं आप? हम यहाँ पे स्टूडेंट है BHU के। किस डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, इसलिए आप बहुत अपनी बात रखी आपने। आप कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आइए छात्र नेता जी, संतोष त्रिपाठी जी, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं विधि संकाय का हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ। अच्छा अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लगातार कार्यक्रम और सांस्कृतिक को निश्चित तौर पर हमारे भारत देश में जो संस्कृति है और जो अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, निश्चित तौर पर उसको बढ़ाने का कार्य किया है और काफ़ी इससे सीखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये दोनों प्रदेशों में एक आपसी सहमति और जो हमारे संविधान की जो सद्भावना, जो आत्मा कही जाती है, जो लिखा हुआ एकता एवं अखंडता, अर्थात हम लोग एक साथ भारत के नागरिक एक साथ रह कर के इस भारत देश का निर्माण करें, सशक्त बने। बहुत अच्छी बात आपने कही। छात्र नेता हैं आप BHU के, फैकल्टी आप लॉ, कानून के विद्यार्थी हैं। जाहिर सी बात है आप अपने अंदाज में आप बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और कोई बोलना चाहता है इस संस्कृति के बारे में? जी जी, हाँ जी, बोले। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, इको स्किल गंगा मित्र, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र BHU वाराणसी से। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? और बहुत ही खुशी की बात हो रही है कि तमिल और काशी का जो एक समागम हो रहा है, मिलन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो एक बड़ा विजन रहा है। हर बात नया नया होता है विजन। जैसे माँ गंगा के लिए लगातार काम किए, नमामि गंगे के लिए, और आज जो तमिल और काशी के लिए काम करे, पूरे एकजुट एक लोग समाज, एक मिलन हो रहा है। और उनके जो प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से लोग मिलेंगे जुलेंगे और व्यापार को बढ़ावा देंगे। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम जो कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मुझे बहुत खुशी होती है माननीय प्रधानमंत्री जी, हम देखिए गंगा जी से जुड़े हुए हैं और 2014 से जब नमामि गंगे स्टार्ट हुआ तो आज पहले क्या था और अब जो माँ गंगा का एक रूप देखने को मिलता है, भव्य रूप देखने को मिलता है, अद्भुत। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया किस तरीके से ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें साहित्य, कारोबार, हर तरह के धर्म, अध्यात्म, जो भी एक जो लोग पर्यटक आते हैं वो काशी से और मजबूती से जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु की जो सभ्यता है और काशी की जो संस्कृति है वो दोनों ही पुरातन है, उनका मिलाप हो रहा है और 1 महीने तक ये बनारस में चलेगा और इसके साक्षी बनने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।